नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, डेली मॉर्निंग टाइम में हम आपको करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। उसी करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों एससी शेड्यूल कास्ट के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? कौन सी योजना? नवीन रोजगार छतरी योजना। पहले समझते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, उनको इस लॉकडाउन में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत। अब बात आती है कि किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सबको मालूम है क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। बात आती यहाँ के जो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है, ये भी सबको मालूम होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? गोविंद माथुर। कौन है? गोविंद माथुर। यहाँ पर जो आपकी विधानमंडल है, मतलब क्या कि यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा में कितनी सीटें? 404 सीटें। विधान परिषद में कितनी सीटें? 100 सीटें। ठीक है। बात आती है लोकसभा की, तो लोकसभा में 80 सीटें हैं, जो किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। तो जो ये लोकसभा की सीटें होती है, इनका बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया, वे कौन थे? किसका निधन हुआ है? रजत मुखर्जी का। बताना है आपको कि ये कौन थे। राजनीतिक थे, पत्रकार थे, बॉलीवुड निर्देशक थे। तो ये कौन थे? ये थे आपके बॉलीवुड निर्देशक। ठीक है। कौन थे? डायरेक्टर थे। ठीक है। अभी जब इनका फिलहाल में निधन हुआ है, तो ये कितने वर्ष के हो चुके थे? लगभग 50 वर्ष के हो चुके थे। इनकी जो सबसे पहली फिल्म थी, उस कौन से फिल्म थी? 2001 में इन्होंने एज ए निर्देशक के तौर पर काम किया था। वो फिल्म का नाम था प्यार तूने क्या किया। ठीक है। जो 2002 में फिर रिलीज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया? होप। ठीक है। वो क्या था? वो मार्स मिशन था, यानी मंगल पर उन्होंने अपना एक उपग्रह स्थापित किया है। ठीक है। तो किस देश ने पहली बार अपना उपग्रह वहाँ पर लॉन्च किया है? तो किसने भेजा है? यूएई ने। किसने भेजा है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार अपना जो उपग्रह है वो मंगल पर भेजा है, लॉन्च किया है। ठीक है। अगर बात किया जाए ये किसकी सहायता से भेजा है, तो ये किसकी सहायता से भेजा है? एमिरेट्स की सहायता से। किसकी सहायता से? एमिरेट्स की सहायता से इसको भेजा है। ठीक है। चलिए चलते संयुक्त अरब अमीरात। वैसे ये मंगल ग्रह पर उपग्रह लॉन्च करने वाला ये विश्व का 7वां देश बन चुका है। इसके पहले 6 देश मंगल ग्रह पर अपने उपग्रह भेज चुके हैं। ठीक है। चलते ये यूएई चलते, संयुक्त अरब अमीरात चलते। यहाँ की राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है?
अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा दिरहम क्या है? दिरहम यहाँ की मुद्रा है। बात अगर करें यहाँ के राष्ट्रपति की, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद। कौन है? शेख खलीफा बिन जायज अल नाहयान। ठीक है, सुन लिया होगा, बहुत बड़ा नाम है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्या नाम है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अगला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आई होप ये सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। क्या लिखा है? विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। एग्ज़ाम में पूछा जाता है शतरंज की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, जैसे क्रिकेट की आईसीसी हो गई, ठीक है, जैसे फुटबॉल की फीफा हो गई, उसी प्रकार शतरंज की भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जिसका नाम क्या? फिडे। क्या नाम है जिसका? फिडे। फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या होगा? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो पहली बार खेला गया था, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस में। कहाँ है इसका मुख्यालय? पेरिस में इसका मुख्यालय है। और ध्यान दीजिएगा, इसको मनाने की जो शुरुआत है, मनाने की घोषणा है, किसने किया था? यूएन ने किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, साइड में क्या लिखा? एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है? बताना है किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया इसको? इसको लॉन्च किया आई कैट ने। किसने लॉन्च किया है? आई कैट। आई कैट। और इस जो एक आपका जो ये पोर्टल लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करना इस पोर्टल का उद्देश्य है। आई कैट। आई कैट का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। क्या होगा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। कहाँ है? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? गुरुग्राम में। स्थापना कब हुई थी? 2007 में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त हुए हैं? आपको बताना है जो भारतीय राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनके निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिद्धार्थ को इनका निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ये प्रवीण सिद्धार्थ 2001 कब 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे। इनको भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके पहले ये प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी के अधिकारी के रूप में सेवारत थे, इन्होंने काम किया है। अगर बात करें इसके पहले इनके सचिव कौन थे, तो कौन थे? विक्रम सिंह सचिव थे इनके पहले, मतलब कि इन्होंने विक्रम सिंह का स्थान ग्रहण किया है। अब विक्रम सिंह को शिपिंग मंत्रालय में, कहा? शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया। कहाँ? शिपिंग मंत्रालय में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉलर आंद्रे सोरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है।
वह किस देश के थे। ठीक है, आपको बताना जो आंद्रेस ओर्ले ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, ये किस देश के लिए फुटबॉल खेलते थे, ये किस देश के रहने वाले थे। तो ये किस देश के रहने वाले थे, ये थे जर्मनी के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने कुल 57 मैच खेले। कितने मैच खेले, 57 मैच खेले, जिनमें से इन्होंने कुल 22 गोल किए थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए ले चलते हैं जर्मनी। जर्मनी किस महाद्वीप में पड़ता है, जर्मनी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है, बर्लिन। इसकी राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। बर्लिन किस नदी किनारे पड़ता है, स्प्री नदी किनारे पड़ता है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बात आती यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, फ्रैंक वाल्टर। कौन है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। स्टीनमियर कौन है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, पहले समझते हैं मनोदर्पण है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। ठीक है, कि लॉकडाउन में जो बच्चे छात्र हैं उन ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो क्या हो, उस पर अवरोध ना उत्पन्न हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मनोदर्पण पहल की शुभारंभ किया गया। मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। तो बताना है इसकी शुरुआत किसने की है। तो इसकी शुरुआत किसने की है, रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। किसने की है, रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। ये कौन है, ये केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री हैं। कौन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। कौन है, मालूम हो गया है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में C.S. शेषराद्रि का निधन हो गया, वे कौन थे। कौन, एस शेषराद्रि। ठीक है, इनका निधन हो गया, ये कौन थे। तो ये कौन थे, ये गणितज्ञ थे। कौन थे, ये एक गणितज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। कहाँ के, चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। इनको 2009 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे उनको इस प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर के वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। हाँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में द एंड गेम, क्या लिखा है, हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है। चलिए बताइए किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, एस हुसैन जैदी ने लिखा है। किसने लिखा है, हुसैन जैदी ने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है। अब ये जो उपन्यास है ये किस पर आधारित है, ये उपन्यास राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। इसको कौन प्रकाशित करेगा, हार्पर कॉलिन्स इंडिया। कौन, हार्पर कॉलिन्स इंडिया इसको प्रकाशित करेगी।